कोर्ट के जज ने इच्छा मृत्यु की मांग की। सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। जज जिसके पास पूरी ताकत होती है, उसे आखिर क्या हो गया कि इच्छा मृत्यु की मांग की? बाकायदा जज ने चिट्ठी लिखी। अगली तस्वीर दिखाई, यह जज की चिट्ठी है। इस चिट्ठी में उन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी। और यह चिट्ठी किसे लिखी गई? अगली तस्वीर दिखाइए। यह चिट्ठी लिखी गई है सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब को। जरा सुनिए क्या लिखा है उस चिट्ठी में। इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का कोई और मकसद नहीं है। मैं सिर्फ मेरे गार्जियन सीजीआई से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु की प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं बहुत उत्साह के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। मुझे लगा था कि आम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। हालांकि मुझे पता नहीं था कि एक दिन खुद ही हर दरवाजे पर न्याय की भीख मांगनी पड़ेगी। मेरे साथ शारीरिक शोषण किया गया, मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया गया। मैं भारत की सभी कामकाजी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि शारीरिक शोषण के साथ जीना सीख ले। यही सच्चाई है। पॉश एक्ट एक बड़ा झूठ है। अगर शिकायत करेंगे तो प्रताड़ित किए जाएंगे। इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट तक नहीं सुनेगा। आपको वहां सुनवाई के लिए 8 सेकंड मिलेंगे, फिर अपमान और धमकी मिलेगी। आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। भाग्यशाली होंगे तो ये प्रयास पहली बार में सफल होगा। कोई महिला सोचती है कि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ेगी, तो बता दूं, मैं एक जज होकर भी नहीं लड़ पाई। न्याय की बात छोड़िए, मैं सभी महिलाओं को सलाह देती हूँ कि वे खिलौना या कोई निर्जीव वस्तु बनना सीख लें। एक जिला जज ने शारीरिक शोषण किया। जज से मुझे रात में मिलने को कहा। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2022 में शिकायत की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी ने ये पूछने की जहमत भी नहीं उठाई कि आप परेशान क्यों हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी शिकायतों और बयानों को इस तरह लिया जाएगा। मैं बस एक निष्पक्ष जांच चाहती थी। मैंने सोचा शायद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुझे क्या पता था कि याचिका महज 8 सेकंड में खारिज कर दी जाएगी। मेरी प्रार्थना पर बिना कोई विचार किए सिर्फ एक शब्द बोल दिया गया, डिसमिस। मुझे लगा जैसे मेरी लाइफ गरिमा और आत्मा को एक झटके में खत्म कर दिया गया हो। ये मुझे व्यक्तिगत अपमान जैसा लगा। धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की खबर क्रिकेट से है। पहले इससे पहले तब धोनी, अब जर्सी रिटायर हो गई है। यह है महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी नंबर 7। अब यह रिटायर हो गई है। अगली तस्वीर दिखाई। इससे पहले आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर की जर्सी थी, जर्सी नंबर 10। यह रिटायर हुई थी। आपको बताऊं महेंद्र सिंह धोनी के साथ 7 नंबर बहुत लकी भी रहा। महेंद्र सिंह धोनी को बीसीसीआई से यह बड़ा सम्मान मिला है। किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा सम्मान है। धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर किया गया, यानी जर्सी नंबर 7 को किसी खिलाड़ी को अब नहीं दिया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट अब 7 नंबर जर्सी नहीं दिखेगी। इंटरनेशनल क्रिकेट में आमतौर पर क्रिकेटर से पसंदीदा नंबर पूछते हैं। यही नंबर खिलाड़ी की जर्सी पर नजर आता है, जो कि खिलाड़ी के नाम के साथ एक नंबर दिखता है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को एक सूचना जारी कर दी है। कहा है कि नंबर 7 जर्सी के लिए अनुरोध नहीं कर सकते हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को यही सम्मान दिया गया। 2017 में तेंदुलकर का नंबर 10 लिस्ट से आउट कर दिया गया। तेंदुलकर की जर्सी का नंबर था 10, जो अब रिटायर किया गया है, किसी और को नहीं मिलेगा। तेंदुलकर के योगदान के लिए बीसीसीआई ने फैसला तब लिया। अब एमएस धोनी को बीसीसीआई ने यही सम्मान दिया है। खिलाड़ियों के लिए जर्सी नंबर 7 और 10 लिस्ट में नहीं। अगस्त 2020 में धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। 2019 में आखिरी बार जर्सी नंबर 7 पहनकर मैदान में उतरे वो। धोनी 3 आईसीसी टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र कप्तान है। और भारत के लिए धोनी ने 90 टेस्ट, 350 वनडे खेले और इसके साथ ही 98 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी धोनी ने खेले। धोनी के बाद बतौर कीपर सबसे अधिक आउट करने का रिकॉर्ड है। उनके नाम पर 634 कैच, 195 स्टंपिंग का रिकॉर्ड है। सुनिए जरा राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं। बीसीसीआई का यह फैसला एक तरह से सम्मान है धोनी के लिए, क्योंकि उनका जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में धोनी का, उसको देखते हुए फैसला है। और ये बहुत उचित फैसला है। इससे जो है एक ऐतिहासिक जो 7 नंबर उनके साथ जुड़ी हुई थी जर्सी, तो अब कोई दूसरा उसको उपयोग करके वो ब्रांड डाइल्यूट ना हो, इसलिए बहुत अच्छा